वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 को सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहा जा रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर। का मतलब कि इन सिचुएशन से जो हम इक्वेशन बनाएंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम देखेंगे कि रियल रूट्स एग्जिस्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं हो रहे हैं यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो हम बोलेंगे कि ये सिचुएशंस पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले हमें इन दी गई सिचुएशन से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के बाद हमें ये चेक करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रियल रूट्स एग्जिस्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मींस b² - 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेस देन 0 के केस में हम कहेंगे इट इज नॉट पॉसिबल। सबसे पहले हम देखें कि हमें दिया गया है द लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड एरिया इज 800। तो हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल बना दें। इस रेक्टेंगुलर गार्डन में कहा जा रहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ का डबल है। अगर हम ब्रेथ को x मान लें तो लेंथ इसकी डबल 2x हो जाएगी। बात कहा कि इस रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप का एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। तो अगर हम एरिया इक्वल टू लिखें 800 मीटर स्क्वायर, 2x और ब्रेथ है x इक्वल टू 800, तो यहां से हमें 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0 मिलेगा। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि ये 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखी जा सकती है। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a नॉट इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करना है। इक्वेशन तो हमने बना ली, लेकिन अगर इस इक्वेशन में कोई रियल रूट नहीं है तो ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी। अब रियल रूट्स देखने के लिए हम b² - 4ac की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए हमें a इक्वल टू 2 मालूम है, b इक्वल टू 0 मालूम है, c इक्वल टू माइनस 800 मालूम है और b² - 4ac इक्वल टू निकाल के देखेंगे 0² - 4a एंड c। तो आप यहां से देखें माइनस 800 इंटू माइनस 4 करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, तो 6400 मिल जाएगा। तो b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 मिल गई है। सो रियल रूट्स, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट हियर। हमने ये बता दिया कि यहाँ पे रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। जब रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन हमारी है 2x स्क्वायर माइनस 800 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, so x स्क्वायर इक्वल टू 400, इट मींस x इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 400 दिस इज इक्वल टू 20। x की वैल्यू प्लस माइनस 20 है। x हमने क्या मानी, ब्रेथ यानी कि जो किसी भी लंबाई को हम नेगेटिव वैल्यू में नहीं ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे x इक्वल टू प्लस 20 लेंगे, माइनस 20 सेटिस्फाई नहीं करेगा तो x इक्वल टू प्लस 20। देयरफॉर ब्रेथ इज 20 मीटर एंड लेंथ हमने जो मानी थी वो ब्रेथ का 2 टाइम्स था, 2 इंटू 20 लेंथ 40 मीटर की हो जाएगी। तो एक ऐसा मैंगो ग्रुप बनाया जा सकता है जिसकी लेंथ उसकी ब्रेथ से डबल हो और एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो। फोर्थ क्वेश्चन में फिर से एक सिचुएशन दी गई है और पूछा जा रहा है क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। कहा गया इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। अगर ये सिचुएशन पॉसिबल हो तब आप प्रेजेंट एजेस बताइए। सिचुएशन क्या है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 इयर्स। 2 फ्रेंड्स हैं, उनकी एजेस का जो सम है वो 20 इयर्स है। 4 years ago the product of their ages in years was 48। 4 साल पहले जो उनकी एजेस थी उन एजेस का प्रोडक्ट 48 था। सबसे पहले हमें 2 फ्रेंड्स हैं, उन दोनों फ्रेंड्स की एजेस निकालना है। अगर हम एक फ्रेंड की एज x माने तो दूसरे फ्रेंड की एज 20 माइनस x हो जाएगी क्योंकि दोनों की एजेस का सम है 20। सो लेट द एजेस 2 फ्रेंड्स आर 20 माइनस x एंड x। हमने एक फ्रेंड की एज मान ली x, दूसरे की 20 माइनस x ऑटोमेटिक हो जाएगी। जैसे हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 20 मिल जाएगा। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुई। नेक्स्ट सिचुएशन कहा जा रहा है 4 years ago the product of their ages in years was 48। 4 साल पहले की अगर बात करें, देखिए 4 years ago एक फ्रेंड की एज अभी है 20 माइनस x और दूसरे की एज है x। 4 साल पहले की बात करेंगे तो हम 4 इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें, ये फर्स्ट फ्रेंड की एज होगी 4 years ago और 4 इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये दूसरे फ्रेंड की एज होगी 4 years ago।
और इन दोनों एजेस का जो प्रोडक्ट है वो दे दिया गया है 48 क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया 4 इयर्स एगो फर्स्ट फ्रेंड की एज इंटू 4 इयर्स एगो सेकंड फ्रेंड की एज का प्रोडक्ट इक्वल टू 48। अब इनको हम जरा मल्टीप्लाई करेंगे 20 माइनस 4 16 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 48 मिला। 16 का मल्टीप्लाई कर दें 16x माइनस 16 4 जा 64, x का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल टू 48। 48 को भी इस तरफ ले आएंगे, हमें पहले एक्स स्क्वायर का टर्म लिख लेना है माइनस एक्स स्क्वायर 16x प्लस 4x प्लस 20x हो गया और 48 इस साइड लाए तो माइनस 64 माइनस 48 हो जाएगा इक्वल टू 0। माइनस का हम मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 20x एंड प्लस 8 4 12 6 4 10 10 प्लस 1 11 इक्वल टू 0। तो ये हमें इक्वेशन मिली एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। जो दी गई सिचुएशन से इन सिचुएशन से हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई है। अब हमें बताना है कि ये सिचुएशंस पॉसिबल है या नहीं है। उसके लिए हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखना होगा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रियल रूट्स एग्जिस्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और रियल रूट्स एग्जिस्ट कब होंगे? जब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगी। हम यहाँ पे चेक करें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू माइनस 20 है, c इक्वल टू 112 है। कैसे निकला? हमने इस इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर किया है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a होता है तो 1 हो गया, x का कोएफिशिएंट माइनस 20 है एंड कांस्टेंट टर्म c होता है वो 112 है। b स्क्वायर माइनस 4ac करें, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर हो जाएगा माइनस 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c, माइनस 20 स्क्वायर 400 हो जाएगा माइनस 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 टू जाए 4 1 जा 4 4 1 जा 4 तो हम देखें यहाँ से माइनस 48 मिला है, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस 48। माइनस 48 0 से छोटी वैल्यू है तो हम बता देंगे कि यहाँ पे कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये जो सिचुएशंस है ये पॉसिबल नहीं होंगी। तो इसका आंसर आपको लिख देना है एज b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, सो देयर इज नो रियल रूट, therefore the given situation are not possible। जो दी गई सिचुएशंस हैं वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी मिल रही है, कोई भी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं होंगे। नंबर 5 में फिर से हमें एक सिचुएशन दे दी गई है और पूछा गया है क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। एक रेक्टेंगुलर पार्क बताया गया है कि जिसकी पेरीमीटर 80 मीटर हो और जिसका एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो। तो रेक्टेंगुलर पार्क में दो कंपोनेंट्स होते हैं, किसी भी रेक्टेंगल में एक लेंथ होती है दूसरी ब्रेथ होती है। अगर हम लेंथ x माने ब्रेथ y माने तो हम इनका एक इक्वेशन बनाएंगे पेरीमीटर इक्वल टू 80 लिखेंगे, दूसरी इक्वेशन बनाएंगे एरिया इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। हम मानते हैं कि इस रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ x है और ब्रेथ y है। हम ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क आर x एंड y। हम फर्स्ट कंडीशन दे दिया गया है कि पेरीमीटर इज 80 मीटर, हम पेरीमीटर इक्वल टू 80 निकालेंगे। यहां से हम x प्लस y की वैल्यू निकाल सकते हैं 40 और y की वैल्यू निकाल सकते हैं 40 माइनस x। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट सिचुएशन दे दी गई है एरिया इज इक्वल टू 400। एरिया हम सभी जानते हैं रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। लेंथ हमने x मानी है, ब्रेथ y मानी है इक्वल टू 400। अब हम इस y की जो वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में निकाली थी 40 माइनस x, इस वैल्यू को यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे तो ये इक्वेशन जो दो वेरिएबल्स की है वो एक वेरिएबल में रिप्लेस हो जाएगी। x y की जगह पे लिख दिया हमने 40 माइनस x इक्वल टू 400, सो 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 और उस साइड जब ट्रांसपोज कर देंगे x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म मिल गया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो इन सिचुएशंस को सेटिस्फाई करती है। अब पूछा जा रहा है कि क्या ये सिचुएशंस पॉसिबल हैं, तो अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रियल रूट्स एग्जिस्ट होते हैं तो हम बोलेंगे यस दिस सिचुएशन आर पॉसिबल। तो इसके हम रियल रूट्स चेक कैसे करेंगे? डिस्क्रिमिनेंट को निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो ये इक्वेशन रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगी। अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें, हमें इक्वेशन मिली है x स्क्वायर
माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। हम यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से हमें a इक्वल टू 1 मिलेगा, b इक्वल टू माइनस 40 मिलेगा, c इक्वल टू 400 मिलेगा। और जब हम b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे, b स्क्वायर हो जाएगा माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4a और c 400, ये हुआ 1600 माइनस 1600। आप देखें कि b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल टू 0 मिली है, देयरफॉर रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। रियल और इक्वल रूट्स मिलेंगे यानी कि सिचुएशन पॉसिबल है, देयरफॉर दीज सिचुएशंस आर पॉसिबल। ये सिचुएशंस पॉसिबल है और जब पॉसिबल है तो हमें लेंथ और ब्रेथ निकालना पड़ेगा। अब हम इस इक्वेशन के रूट्स निकालने की कोशिश करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0, चूंकि दोनों रूट्स रियल और इक्वल है तो ये हमें a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर जरूर बना देगी। इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर, ये लिखा हुआ है 20 स्क्वायर और ये लिखा हुआ माइनस 2 इंटू a इंटू b इक्वल टू 0, यानी x माइनस 20 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 मिला। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं 20। x हमने 20 निकाल ली, हमने x क्या मानी थी, लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रेथ क्या है, ब्रेथ हमने मानी थी 40 माइनस एक्स, y मानी थी ब्रेथ, y की वैल्यू 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस 20 ये भी हमें 20 मीटर मिल जाएगी। लेंथ 20 है, ब्रेथ 20 है, तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि जो ये प्लॉट था वो रेक्टेंगल ना होके एक स्क्वायर शेप्ड प्लॉट है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम